एक पुरानी और खामोश रात होती है। सड़क बिल्कुल सुनसान है। एक युवा आदमी अपने काम से वापस आ रहा होता है। उसके चेहरे से पता चल रहा होता है कि वह थका हुआ है, अपने काम से थका हुआ। इतने में उसकी नजर कुछ चीजों पर पड़ती है। वह अपनी गाड़ी से उतरता है और वहां की ओर चलता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये सिंदूर और मंगलसूत्र हैं। वह उन्हें उठाता है और अपनी गाड़ी की साइड सीट पर रख देता है और घर के लिए निकल पड़ता है। वह घर पहुंचता है और किचन में उन्हें रख देता है, फिर सोने के लिए चला जाता है क्योंकि वह बहुत थक चुका होता है। इतने में जब वह सो रहा होता है, थोड़ी देर बाद किचन से आवाज आती है। वह उठकर देखता है, थोड़ी देर छिपकर झांकता है और देखता है कि किचन में एक औरत लाल साड़ी में खड़ी है। वह थोड़े डर के साथ पीछे हट जाता है और सोचता है कि यह क्या सीन है। जब वह वापस जाता है, किचन खाली होता है। फिर वह चुपचाप जाकर दोबारा देखता है और मंगलसूत्र को देखता है, फिर वापस चला जाता है और सो जाता है। सुबह होती है, वह किचन में वापस जाता है और मंगलसूत्र और सिंदूर वहां पड़े देखकर अपना नाश्ता करता है। फिर वह अपनी गाड़ी निकालता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। ऑफिस पहुंचकर वह अपने दोस्त के साथ यह बात साझा करता है कि कल रात जब वह ड्यूटी से वापस जा रहा था, उसने एक मंगलसूत्र और सिंदूर देखा। यह पूरा घटनाक्रम वह अपने दोस्त को बताता है और बताता है कि कल रात एक औरत भी उसके घर आई थी। दोस्त कहता है कि यह तुम्हारा पड़ोसी होगा और वह ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। फिर वह अपने घर वापस आता है, किचन में मंगलसूत्र और सिंदूर को देखकर नाश्ता करता है और फिर सो जाता है। रात को किचन से आवाज आती है। वह उठकर बोलता है, कौन है? जब वह झांकता है तो देखता है कि वही औरत अब काली साड़ी में है और मंगलसूत्र उसके हाथ में है। वह डर के मारे अपने कमरे में चला जाता है और अपने आप को ढक लेता है, फिर सुबह तक इंतजार करता है। सुबह होती है, वह किचन में जाता है और मंगलसूत्र और सिंदूर वहां पड़े देखकर निश्चिंत होता है। फिर वह अपनी गाड़ी लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है और पूरा घटनाक्रम साझा करता है। दोनों फिर पंडित जी के पास जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। पंडित जी कहते हैं कि यह चीजें वही जगह छोड़ दो जहां से तुमने उठाई थीं। दोनों वापस अपने घर आते हैं, किचन से ये सारी चीजें लेते हैं, कार में रखकर वही पेड़ के नीचे रख देते हैं। फिर दोनों वापस चले जाते हैं, राहत की भावना के साथ। इस कहानी का पाठ यह है कि कभी भी रात में बिना समझे कोई चीज नहीं उठानी चाहिए।